प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, यकीन रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने जा रहा है। आपको ढेरों सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से सभी लोग मिल करके प्रभु का धन्यवाद करें। हर एक मसीह भाई बहन आज परमेश्वर के वचन को सुने और ध्यान से इस प्रार्थना को ग्रहण करे, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत और आशीष दे। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप इस कलीसिया को जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, क्योंकि पिता परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने चाह रहा है। यीशु नासरी के नाम से हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको बरकत देने आए हैं, खुदा आपको आशीष देने आए हैं, खुदा आपको जीवन देने आए हैं, आपके बच्चों को संभाल ले आए हैं। इसलिए यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जिस तरीके युवकों को सलाह दिया है। आज मैं जानता हूं कि आपके अपने बेटे के जीवन को लेकर के आपके चिंतित हैं, परेशान है, हताश, अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के, अपने हर एक प्रकार के कार्यों को लेकर के, जॉब को लेकर के, नौकरी को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, एक्साइटेड हैं। लेकिन पिता आपको बरकत और आशीष देने चाह रहा है। आपको हर एक चिंताओं से मुक्त करने वो पिता आया है, वो परमेश्वर आपको आजाद करने आया है। लेकिन पिता परमेश्वर कहता है, आज मैं तुम्हें जीवन और आशीष दूंगा और तुम्हारे जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। यदि यकीन ये रखते हैं उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, उस परमेश्वर के कलाम पर, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें श्वासें दी, तो आज हमें बरकत और आशीष मिलेंगी। यदि आप धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आशीष देने चाह रहा है। इसीलिए लिखा है, नीति वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। सुलेमान की जीवन की घटना को जब हम देखते हैं तो हमारे जीवन बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे किस तरीके नीति वचन, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन यदि हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर कहना चाहता है। आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं और आप खुद सीखना चाहते हैं, और अपने बच्चों को यदि इन बातों को सिखाएंगे, उन्हें ज्ञान देंगे। अब मैं जानता हूँ कि आपके बेटे के जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं। किसी मसीह भाई बहन के बेटे बेटियां हैं, वो जॉब के लिए हो गई हैं, नौकरी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी शादी विवाह की चिंताएं हैं, उनके पास पैसे नहीं, उनके पास घर नहीं है, उनके पास समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है। लेकिन पिता उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें संभालेगा। यदि आज हम परमेश्वर के वचन पे संपूर्ण मन से यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को सुन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ये आज्ञा हमारे लिए नहीं, हमारे लिए वरदान है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, हमें बरकत दी है, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है। यदि हम हुक्म उस परमेश्वर के कलाम को मानते हैं, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें श्वासें दी, जिसने हमें संभाला, तो आज उसके वचन को लेकर के आज हमारे जितने भी युवा, जितने भी भाई बहन हैं, आज उनको परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। मैं जानता हूं कि आप 25 से 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, लेकिन खुदा आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। यदि इसी एज में आप संभलना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगा, आपके बच्चों को ले जाएगा, आपके घर को, आपके परिवार को बड़ी ऊंचाइयों तक, और हर एक व्यक्ति से अलग रखेगा। क्योंकि वो परमेश्वर कहता है कि जहाँ भी तुम रहोगे मैं तुम्हारी वहाँ पे रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा और मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। इस सुबह के टाइम यदि आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते, इस वचन को सुनते हैं और इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं और लोगों को जोड़ते हैं, यदि एक हमारे शेयर कर देने से किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी उसका मन चेंज हो सकता है, उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि वो खुदा कहता है, यदि तुम परमेश्वर के फरिश्तों को खुशियां मनाते हुए देखना चाहते हो तो आपको परमेश्वर के राज्य में लोगों को जोड़ना होगा, लोगों को लाना होगा, लोगों को जोड़ना होगा। वो खुदा कहता है, उसका कलाम कहता है, यदि हम परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं उसे खुशियां मनाते हुए देखना चाहते हैं तो आज हमें ये काम करना होगा। आज ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आज हमें दूसरों तक संदेश को पहुंचाना होगा, आज दूसरों को जोड़ना होगा और इस कलीसिया से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना होगा। आप हमें लाइक करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप किस लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटियों के लिए, किसके लिए। आप विश्वास रखना, भरोसा रखना, हर एक मसीह भाई बहन जो चिंतित है, जो परेशान है, उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म होंगी, सारी प्रॉब्लम खत्म होंगी, सारे दुख जाएंगे आपके जीवन से, यदि आज आप हम विश्वास रखते हैं। हम सभी लोग विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं,
इसीलिए याद रखना कि ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि ऐसा करने से जब हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनेंगे जानेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी जो आयु है वो बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हमें आज खुश रहना है, अधिक कुशल से रहना है, खुशी के साथ यानी परिवार के साथ, फैमिली के साथ, परिवार के साथ, बेटे और बेटियों के साथ खुश रहना है तो हमें उसके कलाम को सीखना होगा, उसके कलाम को जानना होगा, उसके वचन को जानना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतनी ताकत दी है। वो खुदा कहता है यदि यकीन रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, तेरी जिंदगी में हर एक जरूरत वो पूरा करने चाह रहा है। विश्वास रखिए, बिलीव करिए। जितने लोग आज रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं, जो इसमें मायूस अपने जीवन को देख रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो गए, चिंताओं में फंसे हुए हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं, हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। ये प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है कि तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ पे भरोसा रखते हो, विश्वास रखते हो, तो आपके जीवन की सारी चिंताएं, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपके बच्चे की शादी को लेकर के आपके चिंतित है, अपने बेटी के जीवन को लेकर के चिंतित है, अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, चिंतित हैं, तमाम प्रकार के रोगाड़ू बिछाड़ू निर्बलताओं से उन्हें आप देख रहे हैं, आज वो दुखित हैं, चिंतित हैं, मुसीबत में हैं, शादी के लिए परेशान हैं, तो हम शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके हर एक वो परम पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की है, जिसने सब हर एक मसीह भाई बहनों से प्रेम किया है, वो प्रिय परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने श्वास दिया, आज उसके उपकारों को हमें नहीं भूलना चाहिए, आज उसके ज्ञान बुद्धि समझ की ताकत को हमें नहीं भूलना चाहिए, आज उसके सामर्थ्य को नहीं भूलना चाहिए। जिस दिन हम इस सामर्थ्य को भूल गए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, तो आज याद रखना कि शैतान आपकी जिंदगी में अनेकों प्रकार के दुख, चिंताएं और मुसीबत में आपको डाल देगा। याद रखना, इस बात को याद रखना। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन तू अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। यदि आज हमारे बच्चे 20-22 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, 10 साल के, 5 साल के, किसी भी एज के क्यों ना आपके बच्चे हों, परमेश्वर वचन क्या कहता है, किसी भी एज का क्यों ना आपका बच्चा हो, यदि आपके बच्चा परमेश्वर की बातों को मानता है, यदि आपकी बातों को मानता है, तो परमेश्वर ने कहा है मनुष्य और परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह पाएगा। जब हमारे पास ये दोनों ताकत होती है, दोनों सामर्थ होती है, यदि हमारे माता पिता का हमारे ऊपर आशीर्वाद होता है और हमें ज्ञान बुद्धि और समझ की बातों को सिखाते हैं, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर में जीवन श्वास देता है, हमें स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, तो परमेश्वर कहता है तू दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू इस पृथ्वी पर अधिक दिन रहने पाएगा और खुशियां मनाते हुए, क्योंकि परमेश्वर आपको जीवन देने आए हैं, आपको खुशियां देने आए हैं, ना कि आपको रुलाने आए हैं। परमेश्वर आपको जीवन देने आए हैं। इसीलिए याद रखना, भरोसा रखना कि खुदा आपके जीवन में, आपके घर में आपको बरकतें और आशीष देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी चिंताओं को मिटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना कि पिता का परमेश्वर का वचन यही कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, क्योंकि उसी को स्मरण करके सब काम करना। आज हमारे बेटे और बेटियां हमारी बातों को नहीं मानते हैं, आज वो अपनी मन की बातों को करना चाहते हैं, जो उनके मन में आता है, जो शैतान उनके मन में प्रकट करता है, उन्हीं पे वो चलना चाहते हैं। नहीं, मेरे बेटे, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितनी भी आज हैं, आज परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए, आज सीखिए, अपने माता पिता का आदर कीजिए। यदि अपने माता पिता का आपने आदर करना सीख लिया, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि आपके माता पिता आपसे कहीं बढ़ करके जानते हैं। वो सर्वशक्तिमान आपके माता पिता से कहीं बढ़ करके वो जानने वाला खुदा वो परमेश्वर है, जिसने जीवन दिया, जिसने श्वास दिया, आपको संभाला, आपको बरकतें दी। क्या आज आप जीवन में चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, तो आप कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में? नहीं कर सकते। वो खुदा कहता है जब तुम चिंता करके अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हो, दुख में दबे हो, कर्जे से दबे हो, अनेक प्रकार की घबराहट को महसूस कर रहे हो, उलझन को महसूस कर रहे हो, तो खुदा कहता है तुम किस बात की चिंता करते हो? किसी भी प्रकार का आपके जीवन में प्रॉब्लम क्यों ना हो, दुख आपके जीवन में क्यों ना हो, खुदा कहता है मैं आपके परिवार को हर एक सुख शांति से परिपूर्ण करूंगा। पिता परमेश्वर कहता है। तो क्या आज हमें सुख शांति पर नहीं चाहिए? हर एक मसीह भाई बहन को चाहिए। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना। आज हमारे बेटे हमारी बातों को नहीं मानते, आज हमारी बेटियां हमारी बातों को नहीं मानती हैं, आज हमारे समाज के लोग हमारी बातों को नहीं सीखना चाहते, नहीं समझना चाहते, उस परमेश्वर के कलाम को भी नहीं जानना चाहते हैं, वो अपने मन मुताबिक करते हैं। तभी परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। यदि आज हम परमेश्वर से स्मरण करके ये कहते हैं कि बेटा मैं जानता हूँ कि जो भी मैंने गलतियाँ की उसे तू क्षमा करेगा, तू सर्वशक्तिमान है, तू हर एक मुसीबत में, घड़ी
में पिता परमेश्वर मुझे लड़ने की इतनी सामर्थ्य देता है, इतनी ताकत देता है कि ताकि मैं लड़ सकूं, हर एक परेशानियों का सामना कर सकूं और मुझसे आज़ाद हो सकूं। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। पिता आपकी ज़िंदगी को छूने आया है, आपको बरकतें देने आया है, आपको आशीष देने आया है। खुदा आपके जीवन को छूने आया है और ऐसा करने से हमारे सारा शरीर भला चंगा रहेगा, हमारी आत्मा शुद्ध रहेगी, हमारा मन परिपूर्ण पर रहेगा, हमारे मन लगेगा। यदि हम किसी के जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो हमारा दुखित जीवन होगा, इस बात को याद रखना। और जितने भी मसीह भाई बहन आज बीमार हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, किसी भी रीजन से, किसी भी कारण की, फिजिकली, मेंटली, किसी भी मानसिक तनाव से आप ग्रसित हैं, अनेक प्रकार के दुख से, कर्जे से दबे हुए, मुसीबत से दबे हुए, तो परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन में बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल का घड़ी के सामना आप कर पाएंगे। हर एक घड़ी, मुश्किल की जो घड़ी होती है उसका सामना आप कर पाएंगे। वो खुदा आपको बरकत और आशीष देने आए हैं। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। धन्य हुआ मनुष्य जो परमेश्वर के वचनों पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, बिलीव करता है। इसीलिए इस कलीसिया को ज्यादा ज्यादा बढ़ाएं, ज्यादा ज्यादा लोगों को जोड़िए, आप भी जुड़िए और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके घर के लिए, आपके परिवार के, आपके माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए। आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उस परम पिता परमेश्वर को आदर, महिमा, सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें श्वासें दी, जिसने हमें संभाला, जिसने हमें इतनी ताकतवर दिया, परमेश्वर ने बनाया, आज हमारे बच्चों को जीवन की रक्षा की। पिता हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपकी पिता परमेश्वर आशीष हमारे परिवार के ऊपर बिखरेगी। पिता परमेश्वर हमारे परिवार के ऊपर चमकेगी यीशु नासरी के नाम से। आपके जीवन की हर एक समस्याएं आज वो चमकने जा रही है, आज वो रद्द होने जा रही है। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी आपके जीवन से जाने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए पिता आपने हमें चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदावंद, हम आपके सामने आज घुटने को टेक करके आपके सामने विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए। आज ये दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश से, अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से, अपनी लाइफ स्टाइल से, अपने बच्चों के जीवन से आज ये बहुत तंग आ चुके हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हुआ के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु आप आपको आजाद करने जा रहा है। आज दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी ज़िंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बहाल करने जा रहा है। आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी जिंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं। जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर। अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं, पिता आप देखने वाले खुदा यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते कि पिता आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना को रिसीव करेगा, क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन की जो भी दिनचर्या है,
जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि पिता इनके जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। तो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही पिता तो उनके दिल के चहन को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई यीशु नासरी के नाम से आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटी और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है परमेश्वर, आपकी जिंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा और चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी। जहां भी आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को। आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी जिंदगी में रोगाड़ू, विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे उनकी खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हैं, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या
समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार का सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सुनासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी गहरे की घटी और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को आपको दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हिवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट, अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द हैं पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, मत डर, चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताके कि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर को वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता, तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, वो चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है।
उनको आशीष करने जा रहा है। आग के द्वारा पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपकी जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपकी जॉब नहीं लगती, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी। आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपके आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो पिता आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में आप बहुत परेशान हैं, अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आच्छाद करने जा रहा है। हर प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आच्छाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए खुदावन से कि यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार की समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी ज़िंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारी जीवन से समस्या जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को, जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीज कर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके, घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर। हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर ने आपको ढेरों बरकत और आशीष दी है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं, आपको मुसीबत में आज परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक घटी और कमी से परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को निकालने वाला खुदा आपके संग है। आपको डरना नहीं है, आज आपको उलझन में नहीं आना है, न ही आपको घबराहट को महसूस करना है। खुदा आपको आशीष देगा जिस तरीके परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा है, तो धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, तेरी जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी। यदि तेरे आंसू आज बहते हैं तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रही है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद करे। यदि आज परमेश्वर के वचन को लेकर के सुनते हैं, आपने सुना, आपने प्रार्थना की, आपने विनती की, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस प्रार्थना को, ताकि और लोग कलीसिया में जुड़े, और लोग प्रभु में आए और परमेश्वर उनको भी बरकत दे, आपको ढेरों आशीष दे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए किसके लिए प्रार्थना करना है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए। तो विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन से आपने परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दी होगी। आपको ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। जितने मसीह भाई बहन डोनेशन करते हैं उनको परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। आप चिंतित मत करिए, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको प्रार्थना करना है, सुबह शाम हमेशा प्रार्थना करना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपको बरकत और सलामत रखे, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को हर प्रकार की समस्या से आपको परमेश्वर बचा करके रखेगा यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।